चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले। राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले। खास मुलाकात रात 9 बजे। नमस्कार, आदाब। न्यूज 21 के इस विशेष पेशकश खास मुलाकात में आज इस समय हमारे साथ मौजूद हैं गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखंड अंतर्गत तेलोनारी पंचायत के लोकप्रिय और कर्मठ मुखिया श्री सुरेंद्र कुमार जी। आज के इस विशेष पेशकश में बात करेंगे सुरेंद्र कुमार जी से और इनके माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि एक मुखिया के रूप में इन्होंने अपने पंचायत तेलोनारी में आम जनता की भलाई और कल्याण के लिए पिछले लगभग 5 वर्षों में कौन कौन से काम किए हैं, सरकार की कौन कौन सी योजनाओं से इन्होंने अपने पंचायत की जनता को लाभान्वित किया है। सुरेंद्र कुमार जी की छवि एक बहुत ही कर्मठ और जुझारू मुखिया के रूप में है। इन्होंने अपने पंचायत में हर क्षेत्र के लोगों के लिए, हर वर्ग के लोगों के लिए, हर क्षेत्र में विकास किया है। विकास के काम हुए हैं पंचायत स्तर पर, ये बहुत ही प्रसिद्ध है पूरे पंचायत तेलोनारी में। इनका काम जो है उसकी सराहना पूरे पंचायत के लोग करते हैं और उम्मीद है कि आज इनके द्वारा जो साक्षात्कार का कार्यक्रम चल रहा है, इनके द्वारा हमें तेलोनारी पंचायत के विषय में और भी कई जानकारियां मिलेंगी। इनके द्वारा जानने का प्रयास करेंगे कि पिछले लगभग 5 वर्षों में इन्होंने कौन कौन से काम किए हैं प्रमुखता से तेलोनारी पंचायत में। साथ ही इनके अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में भी कुछ प्रश्न करेंगे और इनके बारे में और भी जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए स्वागत करते हैं सुरेंद्र कुमार जी का और आज के इस साक्षात्कार का भी आरंभ करते हैं। सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुरेंद्र जी, आप तेलोनारी पंचायत का मुखिया हैं। पिछले लगभग 5 वर्षों से आप इस पंचायत का नेतृत्व एक मुखिया के रूप में कर रहे हैं। मुझे ये बताइए श्रीमान कि आपने अपने पंचायत में एक मुखिया के रूप में पिछले 5 वर्षों में कौन कौन से काम प्रमुखता से किए हैं जिससे आपके पंचायत की जनता लाभान्वित हुई है और आप उन बातों को, उन कार्यों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं अपने माध्यम से। कौन कौन सा काम किए बताइए। सर्वप्रथम तो मैं अपने पंचायत के जनता को धन्यवाद देता हूं कि विगत 5 वर्ष पहले पूर्व में मैं पंचायत समिति सदस्य थे और पूर्व में मुखिया जी, पूर्व में मुझसे दूसरे मुखिया थे। उसके साथ हमने साझा से कार्यक्रम, जो भी विकास का कार्य था, मुखिया और पंचायत समिति सदस्य होने के नाते हमने विकास किया। विधवा पेंशन, पंचायत समिति के फंड से जो भी सरकार ने योजना पैसा रकम दिए थे उसको हमने चापाकल, पीसीसी, पूर्व में पंचायत समिति सदस्य को पैसा दिया था। मैंने गंभीर रूप से और अपने पंचायत में हर एक क्षेत्र में चाहे सामंजस्य जनता के साथ मिल करके जो भी जितना ही राशि आया मैंने पंचायत समिति सदस्य में काम किया। इसके बाद पंचायत के जनता ने मुझ पर भरोसा जताया कि पंचायत समिति सदस्य में जो भी फंड आया इन्होंने सही उपयोग किया और पंचायत के अंतिम गरीब व्यक्ति तक मैंने पहुंचाने का प्रयास किया और काम किया। तो अपने मन में मेरे भावना आया कि हम क्यों ना मुखिया का नेतृत्व करें और अंतिम गरीब आदमी, कुछ ऐसा मुखिया में वित्तीय शक्ति था जो कि हम नहीं कर सकते थे। इसीलिए मैंने मन बनाया कि मुखिया बनूंगा तो मैं इस कार्य को पूरा करूंगा और आम जनता और आम गरीब का काम से वंचित रह जाता था। मैंने अपने सोच रखा कि मैंने पंचायत के हर एक जाति धर्म को किसी भी तरह का वाद विवाद कि अपने से कभी मैंने मन में नहीं सोचा। कोई भी जाति, कोई भी धर्म के लोगों, चाहे अंतिम गरीब व्यक्ति हो, पक्षपाती के रवैये से मैंने पंचायत समिति में भी काम नहीं किया। और मैंने संकल्प लिया कि जब मुखिया बनूंगा तो पंचायत के गरीब जनता जो है, अंतिम व्यक्ति है, मैं उससे साझा करके काम करूंगा। उसका हर सुख दुख में क्या उसको जरूरत है, क्या मिलने से ये जनता खुश रहेगा, गरीब व्यक्ति, मैं उस तरह से काम किया। और सुरेंद्र जी, हाँ, आपने अपने तेलोनारी पंचायत की जनता को लगभग कितना प्रधानमंत्री आवास दिया है मुखिया के रूप में? मैंने सेक डाटा में जो योग्य लाभुक था लगभग 400 प्रधानमंत्री आवास। शौचालय कितने लोगों को दिया? शौचालय जब से मैं मुखिया पद संभाला हूँ, स्वच्छ भारत मिशन के तहत से 1000 प्लस दिया, 1000 लगभग दिया हूँ। 1000 से अधिक आपने शौचालय दिए। क्या जो आपका ये तेलोनारी पंचायत है, ये ODF पंचायत? यस सर। ODF फ्री है? हाँ सर।
आप सुन रहे थे श्री सुरेंद्र कुमार जी को, जो कि लोकप्रिय और कर्मठ मुखिया हैं तेलुनारी पंचायत बेंगाबाद प्रखंड के। बता रहे थे अपने 5 वर्षों के कार्यकाल में जो इन्होंने आम जनता के लिए काम किए हैं, और निश्चित रूप से इनके कार्यों को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि एक योग्य और कर्मठ मुखिया के रूप में इन्होंने अपने पूरे पंचायत का उद्धार किया है। पंचायत में विकास के काम इनके नेतृत्व में सफलतापूर्वक हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुखिया जी, किसी भी पंचायत की आम जनता की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है, जो इनकी बुनियादी जरूरत है, जैसे पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य, तो क्या वर्तमान स्थिति है आपके तेलुनारी पंचायत की? आपने इस पंचायत की आम जनता के लिए इन क्षेत्रों में कैसा काम अब तक किया है? क्या वर्तमान स्थिति है? सर्वप्रथम आप बताइए कि आपका तेलुनारी जो पंचायत है उसमें पेयजल की क्या व्यवस्था है? सर्वप्रथम तेलुनारी पंचायत में पेयजल के लिए हमने चापाकल का अधिष्ठापन कराया और जल मीनार भी एक लगाया, और पहले से विधायक मत द्वारा किया था, उसमें भी मैंने पानी पूरी तरह से अपना 14वीं विधायक से जो था उसमें संचालन कराया। और जहाँ जहाँ जरूरत है, पानी की जरूरत है, समस्याएं हैं, मैं लगातार पुराने चापाकल में भी सतत प्रयास करके वहाँ के लोगों को पानी का देने का काम करता हूँ, और अपने पंचायत में पानी के लिए भरपूर काम किया हूँ। अभी तक तो कोई शिकायत मतलब लोगों से नहीं है कि यहाँ समस्या है पेयजल का। जहाँ भी होता है मैं करता हूँ। और पीसीसी पद आपके पंचायत में पेयजल की कोई समस्या नहीं? सड़कों की क्या स्थिति है? सुबह सड़कों की स्थिति जब से मैं मुखिया पद संभाला हूँ, सड़कों की मतलब लगातार, चाहे एक गांव से दूसरा गांव जोड़ना हो, नरेगा से भी मैंने काम कराया है, और लोगों को ये मजदूरी का भी स्रोत मिला है। और 14वीं वित्त आयोग से मैंने ग्राम चरघरा में भी कार्य कराया, पीसीसी का, ग्राम परसन, ग्राम महाचो, गमतरिया, जो भी रेणु विलेज है, मैं हर प्रत्येक गांव में 14वीं वित्त आयोग से पीसीसी पद का निर्माण कराया हूं। और आम जनता जहां ज्यादा कीचड़ गंदगी था, मैं कोशिश किया हूं कि वहीं ज्यादा काम हो, जो कि गंदगी भी नहीं रहे, स्वच्छ भी सबसे सुंदर है, ये मैंने काम किया हूँ पीसीसी पद के। बिजली के बारे में कुछ बताइए। बिजली मेरे पंचायत में हर घर पहुंच गया है, बिजली की कमी नहीं है, हर घर में बिजली का पहुंचाने का काम। पंचायत के गांवों के चौक चौराहों में सोलर लाइट या स्ट्रीट लाइट जैसी सुविधा? पंचायत के प्रत्येक गांव के चौक चौराहे, हर एक स्थान पर मेरे पंचायत में रात का भी आप लोग भी देखिएगा तो उजाला ही मानता है, दिन की तरह से चमकता है। और मैंने स्ट्रीट लाइट लगवाया हूँ, और वो अभी सक्सेसफुल अच्छा है। बात अगर शिक्षा की जाए तो आपके तेलुनारी पंचायत में कुल कितने सरकारी विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र वर्तमान में संचालित हैं? तेलुनारी में सरकारी विद्यालय 6 है और आंगनबाड़ी 4 है। ये जो शिक्षण संस्थान आपके पंचायत में संचालित हैं, इन शिक्षण संस्थानों में पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, बच्चे जो पढ़ते हैं उनके साथ, बच्चों के जो अभिभावक हैं उनके साथ, अध्यापक और अध्यापिकाओं के साथ पंचायत प्रमुख के रूप में आपका संबंध, आपका रिश्ता, आपका कोऑर्डिनेशन और सामंजस्य किस तरह का है? मैंने पंचायत में शिक्षा के माध्यम में अपने फंड से ग्राम परसन और ग्राम गमतरिया में मैंने 14वीं वित्त आयोग से अपना स्कूल में जो भी सौंदर्यीकरण के रूप में, शिक्षा ही मेन मुद्दा है, शिक्षा होगा तो पूरा समाज अच्छा होगा। शिक्षा के जगह मैंने जोर शोर से काम किया हूँ। और शिक्षक से और मैं जब भी मीटिंग होती है, ये प्रधानाध्यापक करते हैं, और अभिभावक को भी जब बुलाते हैं तो मैं स्कूल पहुंचता हूं, और शिक्षा के माध्यम में कुछ भी प्रॉब्लम स्कूल में हो, मैं अपना फंड से भी काम करता हूं, और सरकारी तरफ से जो भी सरकारी राशि मिलती है ये स्कूल में, उसका भी मैं देख रेख करता हूं। और प्रत्येक स्कूल मेरे पंचायत के दौरा करता हूं, और अभिभावक और शिक्षक से भी अनुरोध करता हूं कि आप सामंजस्य बना के रहें जनता के पीछे। उसके बच्चों को अभिभावक के प्रति हम समझाते हैं कि स्कूल प्रतिदिन भेजें, जो भी प्रॉब्लम समस्या हो हम देखते हैं। और शिक्षक को भी ससमय पहुंचने का आदेश करता हूं, और कोऑर्डिनेशन के साथ मतलब अभिभावक और बच्चों को
पर बच्चों के प्रति मैं सामंजस्य बना के काम करता हूं और पंचायत के बच्चों भी मुझसे प्यार करते हैं। और क्योंकि मुखिया जी के होने के नाते मैं प्रत्येक बच्चों से भी मिलता जुलता रहता हूं और लोग बहुत खुश हैं कि इसी तरह से। चलिए, ऐसा ही काम हर मुखिया को अपने पंचायत में करना चाहिए। आप ये बताइए कि एक मुखिया के रूप में जो आपके पंचायत में शिक्षण संस्थान संचालित है, उन संस्थानों में आपने पेयजल की सुविधा, शौचालय की व्यवस्था, हैंड वॉश यूनिट जैसी सुविधा दी है क्या? हाँ, दी है। सभी स्कूलों में? सभी स्कूलों में दी है और सुचारू रूप से काम कर रहे सुचारू हैं? रूप से काम चालू है। आंगनबाड़ी मैंने मनरेगा के तहत 4 बनाया और चारों जगह में आंगनबाड़ी भी संचालित है। और जो सरकारी विद्यालय में पहले से जो शौचालय था उसका भी मरम्मती कराया और वहाँ भी स्वच्छ है सभी स्कूलों में। संक्षेप में आप ये बताइए कि तेलोनारी पंचायत की वर्तमान स्थिति स्वास्थ्य संबंधित सुविधाओं की कैसी है? स्वास्थ्य तो हमारे पंचायत से नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र बेंगाबाद है। मेरे पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। और वैसे तो यहाँ से स्वास्थ्य के बारे में हम लोग अपने खुद से दौरा करता हूँ पंचायत में और जब भी जरूरत पड़ती है तो मैं जाता हूँ और यहाँ से नजदीकी होने का स्वास्थ्य केंद्र तो नहीं है। In the emergency condition, when the people need the ads, medical ads immediately, in such conditions, आपके लोग कहाँ जाते हैं इलाज में? ऐसी अवस्था, ऐसी स्थिति। ये बेंगाबाद कितनी दूरी है आपके पंचायत से बेंगाबाद? 8 किलोमीटर मात्र। एक मुखिया होने के नाते कभी आपने ये नहीं सोचा कि आपके पंचायत में एक कम से कम उप स्वास्थ्य केंद्र की आवश्यकता है? स्वास्थ्य केंद्र की वैसे तो नजदीकी होने के कारण हमने प्रयास उसमें तो नहीं किया है, लेकिन मैं जगह देख के घर मुजरवा जहाँ जमीन हो मैं कोशिश करूंगा इस आपसे कि स्वास्थ्य केंद्र एक होना चाहिए। और आप सुन रहे थे श्री सुरेंद्र कुमार जी को, जो कि तेलोनारी पंचायत के मुखिया हैं और बता रहे थे हम सभी को अपने पंचायत स्तर पर आम जनता की मूलभूत आवश्यकताओं के विषय में पिछले 5 वर्षों में एक मुखिया के रूप में जो इन्होंने काम किए हैं। धन्यवाद। मुखिया जी, कोरोना महामारी के दौरान तेलोनारी पंचायत में आपने आम जनता के लिए क्या किया? तेलोनारी पंचायत के लिए आम जनता को जो बाहर से प्रवासी मजदूर आया उसके लिए मैं हर एक गांव में अपना सरकारी विद्यालय में होम क्वारंटाइन कराया और मैं लगातार प्रयास करते रहा कि अपने पंचायत में ये महामारी का प्रकोप अधिक से अधिक नहीं बढ़े। और मैं दिन प्रतिदिन रात में उस समय जब ज्यादा मजदूर आ रहा था प्रवासी, तो मैं व्यस्तता रखते हुए भी अपने पंचायत में एक्टिव रख करके पूरे काम किया और जहां से सरकारी द्वारा जो भी राशि मिला उसका मैं सदुपयोग किया। और जहां तक नहीं मिल पाया मैं अपने स्तर से अपने पैसा आर्थिक मदद पंचायत के लोगों को काम किया और होम क्वारंटाइन रह के काम कराया। और जहां अभी तक मैंने अभी भी इस महामारी का और जब भी टेस्ट हुआ तो भी मैं दिन प्रतिदिन मतलब लगातार हर एक 4-5 गांव जो रेनू विलेज है मैं उसमें पूरा सहयोग जांच के क्रम में भी कराया। और आगे भी मैं इस महामारी के लिए रोकथाम के लिए मतलब कि प्रयास करते रहे हैं। और दूरी बना करके जो भी कार्य मैं सरकारी योजनाओं कराता हूं मैं उस तरह का मैं सोशल डिस्टेंसिंग साथ में काम करा रहा हूं। कहीं भी भीड़ भाड़ जमाव नहीं होने देता हूं और इसमें मैं सतत प्रयास कर रहा हूं। और आगे भी इस महामारी जब तक खत्म नहीं हो जाए तब तक मैं पूरी तरह से एक्टिव रहूंगा अपने पंचायत के लिए, जो कि मेरा पंचायत स्वच्छ और सब साफ सुथरा रहेगा तो आगे भी मेरा देश भी उसी तरह से रहेगा। आप सुन रहे थे श्री सुरेंद्र कुमार जी को, और ये जो हैं वो लोकप्रिय और कर्मठ मुखिया हैं तेलोनारी पंचायत के। कोरोना महामारी के दौरान पंचायत स्तर पर अपने किए गए कार्यों को हम सभी के सामने विस्तार से रख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। मुखिया जी, किसी भी पंचायत की आम जनता की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, जो इनकी बुनियादी जरूरत है, जैसे पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य,
तो क्या वर्तमान स्थिति है आपके तेलुनारी पंचायत की? आपने इस पंचायत की आम जनता के लिए इन क्षेत्रों में कैसा काम अब तक किया है? क्या वर्तमान स्थिति है? सर्वप्रथम आप बताइए कि आपका तेलुनारी जो पंचायत है उसमें पेयजल की क्या व्यवस्था है? सर्वप्रथम तेलुनारी पंचायत में पेयजल के लिए हमने चापाकल का अधिष्ठापन कराया और जल मीनार भी एक लगाया, और पहले से विधायक मत द्वारा किया था उसमें भी मैंने पानी पूरी तरह से अपना 14वीं विधायक से जो था उसमें संचालन कराया। और जहाँ जहाँ जरूरत है, पानी की जरूरत है, समस्याएं हैं, मैं लगातार पुराने चापाकल में भी सतत प्रयास करके वहाँ के लोगों को पानी का देने का काम करता हूँ और अपने पंचायत में पानी के लिए भरपूर काम किया हूँ। अभी तक तो कोई शिकायत मतलब लोगों से नहीं है कि यहाँ समस्या है पेयजल का। जहाँ भी होता है मैं करता हूँ। और पीसीसी पद आपके पंचायत में पेयजल की कोई समस्या नहीं। सड़कों की क्या स्थिति है? सड़कों की स्थिति जब से मैं मुखिया पद संभाला हूँ, सड़कों की मतलब लगातार, चाहे एक गांव से दूसरा गांव जोड़ना हो, नरेगा से भी मैंने काम कराया है और लोगों को ये मजदूरी का भी स्रोत मिला है। और 14वीं वित्त आयोग से मैंने ग्राम चरघरा में भी कार्य कराया, पीसीसी का, ग्राम परसन, ग्राम महाचो, गमतरिया, जो भी रेणु विलेज है, मैं हर प्रत्येक गांव में 14वीं वित्त आयोग से पीसीसी पद का निर्माण कराया हूं। और आम जनता जहां ज्यादा कीचड़ गंदगी था, मैं कोशिश किया हूं कि वहीं ज्यादा काम हो, जो कि गंदगी भी नहीं रहे, स्वच्छ से भी सबसे सुंदर है, ये मैंने काम किया हूँ पीसीसी पद के। बिजली के बारे में कुछ बताइए। बिजली मेरे पंचायत में हर घर पहुंच गया है, बिजली की कमी नहीं है, हर घर में बिजली का पहुंचाने का काम। पंचायत के गांवों के चौक चौराहों में सोलर लाइट या स्ट्रीट लाइट जैसी सुविधा? पंचायत के प्रत्येक गांव के चौक चौराहे हर एक स्थान पर मेरे पंचायत में रात का भी आप लोग भी देखिएगा तो उजाला ही मानता है, दिन की तरह से चमकता है। और मैंने स्ट्रीट लाइट लगवाया हूँ और वो अभी सक्सेसफुल अच्छा है। बात अगर शिक्षा की जाए तो आपके तेलुनारी पंचायत में कुल कितने सरकारी विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र वर्तमान में संचालित हैं? तेलुनारी में सरकारी विद्यालय 6 हैं और आंगनबाड़ी 4 हैं। ये जो शिक्षण संस्थान आपके पंचायत में संचालित हैं, इन शिक्षण संस्थानों में पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, बच्चे जो पढ़ते हैं उनके साथ, बच्चों के जो अभिभावक हैं उनके साथ, अध्यापक और अध्यापिकाओं के साथ पंचायत प्रमुख के रूप में आपका संबंध, आपका रिश्ता, आपका कोऑर्डिनेशन और सामंजस्य किस तरह का है? मैंने पंचायत में शिक्षा के माध्यम में अपने फंड से ग्राम परसन और ग्राम गमतरिया में मैंने 14वीं वित्त आयोग से अपना स्कूल में जो भी सौंदर्यीकरण के रूप में, शिक्षा ही मेन मुद्दा है, शिक्षा होगा तो पूरा समाज अच्छा होगा। शिक्षा के जगह मैंने जोर शोर से काम किया हूँ। और शिक्षक से और मैं जब भी मीटिंग होती है, ये अपने प्रधानाध्यापक करते हैं और अभिभावक को भी जब बुलाते हैं तो मैं स्कूल पहुंचता हूं और शिक्षा के माध्यम में कुछ भी प्रॉब्लम स्कूल में हो, मैं अपना फंड से भी काम करता हूं और सरकारी तरफ से जो भी सरकारी राशि मिलती है स्कूल में, उसका भी मैं देख रेख करता हूं। और प्रत्येक स्कूल मेरे पंचायत के दौरा करता हूं और अभिभावक और शिक्षक से भी अनुरोध करता हूं कि आप सामंजस्य बना के रहें जनता के पीछे। उसके बच्चों को अभिभावक के प्रति हम समझाते हैं कि स्कूल प्रतिदिन भेजें, जो भी प्रॉब्लम समस्या हो हम देखते हैं। और शिक्षक को भी ससमय पहुंचने का आदेश करता हूं और कोऑर्डिनेशन के साथ, मतलब अभिभावक और बच्चों के प्रति मैं सामंजस्य बना के काम करता हूं। और पंचायत के बच्चों भी मुझसे प्यार करते हैं और क्योंकि मुखिया जी के होने के नाते मैं प्रत्येक बच्चों से भी मिलता जुलता रहता हूं और लोग बहुत खुश हैं कि इसी तरह से। चलिए, ऐसा ही काम हर मुखिया को अपने पंचायत में करना चाहिए। आप ये बताइए कि एक मुखिया के रूप में जो आपके पंचायत में शिक्षण संस्थान संचालित है, उन संस्थानों में आपने पेयजल की सुविधा, शौचालय की व्यवस्था, हैंड वॉश यूनिट जैसी सुविधा दी है क्या? हाँ, दी है। सभी स्कूलों में? सभी स्कूलों में दी है और सुचारू रूप से काम कर रहे हैं? सुचारू रूप से काम चल रहा है। आंगनबाड़ी मैंने मनरेगा के तहत 4 बनाया और
चारों जगह में आंगनबाड़ी भी संचालित है और जो सरकारी विद्यालय में पहले से जो शौचालय था उसका भी मरम्मति कराया और वहाँ भी स्वच्छ है सभी स्कूलों में। संक्षेप में आप ये बताइए कि तेलोनारी पंचायत की वर्तमान स्थिति स्वास्थ्य संबंधित सुविधाओं की कैसी है? स्वास्थ्य तो हमारे पंचायत से नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र बेंगाबाद है। मेरे पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। वैसे तो यहाँ से स्वास्थ्य के बारे में हम लोग अपने खुद से दौरा करता हूँ पंचायत में और जब भी जरूरत पड़ती है तो मैं जाता हूँ और यहाँ से नजदीकी होने का कारण स्वास्थ्य केंद्र तो नहीं है। In the emergency condition, when the people need the ads, medical ads immediately, in such conditions, आपके लोग कहाँ जाते हैं इलाज में? ऐसी अवस्था, ऐसी स्थिति। ये बेंगाबाद कितनी दूरी है आपके पंचायत से बेंगाबाद? 8 किलोमीटर मात्र। एक मुखिया होने के नाते कभी आपने ये नहीं सोचा कि आपके पंचायत में एक कम से कम उप स्वास्थ्य केंद्र की आवश्यकता है? उप स्वास्थ्य केंद्र की वैसे तो नजदीकी होने के कारण हमने प्रयास उसमें तो नहीं किया है, लेकिन मैं जगह देख के मुझे जहाँ जमीन हो मैं कोशिश करूंगा इस आपसे कि स्वास्थ्य केंद्र एक होना चाहिए। और आप सुन रहे थे श्री सुरेंद्र कुमार जी को, जो कि तेलोनारी पंचायत के मुखिया हैं और बता रहे थे हम सभी को अपने पंचायत स्तर पर आम जनता की मूलभूत आवश्यकताओं के विषय में पिछले 5 वर्षों में एक मुखिया के रूप में जो इन्होंने काम किए हैं। धन्यवाद। मुखिया जी, पूरे देश में सर्दियों ने अपना रंग और असर दिखाना शुरू कर दिया है। भीषण सर्दियां आरंभ हो चुकी है। एक पंचायत प्रमुख के रूप में क्या कुछ आप पिछले 5 वर्षों से करते आ रहे हैं अपने पंचायत के अति निर्धन वर्ग के लिए, जो बहुत ही गरीब हैं, जिनको सर्दियों में दिक्कत होती है? क्या कुछ करते हैं? कंबल बांटते हैं? हाँ, गरीबों के बीच इस बार बांटा गया है? नहीं, अभी तक तो। कब बांटेंगे? अभी तो बिल्कुल 5-10 दिन के अंदर बांटेंगे। 5 दिन। क्या ये जो कंबल का वितरण होता है अपने पंचायत के आम जनता और गरीबों के बीच में, ये प्रतिवर्ष होता है सर्दियों में? प्रतिवर्ष। अभी तक नहीं हो पाया है, लेकिन आप 10 दिनों के अंदर आप बांटेंगे अपने फंड से या फिर सरकारी फंड से? सरकारी से जो आता है और जो एकदम निर्धन है, जो नहीं हो पाता है, मैं अपने आर्थिक रूप से भी कुछ जरूरतमंद को, जो गरीब है, मैं उसको अपने से भी कुछ मदद करता हूँ, कंबल देता हूँ। आप सुन रहे थे श्री सुरेंद्र कुमार जी को। सर्दियों में ये पिछले 5 वर्षों से एक मुखिया के रूप में अपने पंचायत के चिन्हित निर्धनों के बीच कंबल का वितरण करते आए हैं और आने वाले समय में बहुत ही जल्द इस पंचायत में एक बार फिर से यहाँ के गरीबों को अपने और सरकारी दोनों फंड से ये कंबल बांटने की तैयारी में है। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द पंचायत के गरीबों को कंबल की सौगात मिलेगी। मुखिया जी, पंचायत का चुनाव फिलहाल झारखंड में टला हुआ है, क्या मांग करना चाहेंगे एक मुखिया के रूप में झारखंड सरकार से? झारखंड सरकार से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से मैं अपील करता हूं कि चुनाव हर हालत में, किसी भी हालत में ससमय चुनाव होना चाहिए। चुनाव यदि नहीं होता है, यदि प्रखंड में चल जाए चाहे जिला में चल जाए, तो आम जनता को काफी परेशानियां होगी और दिक्कतें होगी। जो हम लोग क्षेत्र में रह करके एक मुखिया के प्रतिनिधि होने के नाते जो भी प्रतिनिधि है, काम करते हैं, दिक्कत है, समस्या है, वो हम लोग जनप्रतिनिधि संभालते हैं, सभी मिलकर संभालते हैं। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से आग्रह करूंगा कि ससमय चुनाव कराने का कोशिश की जाए और जब तक चुनाव नहीं होता है तब तक मुखिया लोग, आज जो भी जनप्रतिनिधि है, कम से कम वित्तीय पावर रहे और उसका पावर रहे। और मैं अपील करता हूं कि हर हालत में चुनाव जल्द ही जल्द होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, चुनाव जल्द से जल्द हो, ससमय हो, मांग है मुखिया जी का सरकार से। अगर टल जाए तो ऐसी स्थिति में ये चाहते हैं कि इनके साथ साथ जितने भी झारखंड प्रदेश के सम्मानित मुखिया हैं, उन सभी के कार्यकाल का विस्तार वित्तीय शक्तियों के साथ हो, ताकि आम जनता के काम रुके नहीं, बाधित ना हो और आम जनता को समस्याओं का सामना भी नहीं करना पड़े। धन्यवाद। मुखिया जी, आने वाले समय में पंचायत का चुनाव होने वाला है झारखंड। क्या तेलोनारी पंचायत से एक बार फिर आप पंचायत की जनता के सामने बतौर मुखिया प्रत्याशी खड़े होंगे? हाँ, कोशिश जरूर खड़े होंगे। जीतेंगे आप? निश्चित जीतेंगे। कितना प्रतिशत लगता है कि जीत जाएंगे? प्रतिशत 100 का 100। क्या कारण है? कारण ये कि मैंने हर एक जाति, हर एक समाज, पंचायत के अंतिम गरीब व्यक्ति का मैंने काम किया हूँ। इसीलिए मैं जनता से पूर्ण रूप से भरोसा हूँ
हर हालत में भरोसा हूँ कि मुझे उम्मीद है, मैं क्या बोलूँ, यहाँ के जनता ही बोल रहे हैं, मुझे बोलने की चुनाव में जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे महसूस है पूरी तरह से कि बोलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने एकदम निश्चित रूप से हर एक समाज के लिए मैंने पक्षपात नहीं काम किसी से नहीं किया हूँ। कोई भी जाति, कोई भी धर्म, समाज, लोग होते हैं कि वोट होता है तो राजनीतिक करते हैं कि पक्षपाती का, इसमें हमको वोट नहीं मिला, लेकिन मैं ये चीज का काम मैंने कभी नहीं किया है अपने पंचायत के लिए। मैंने चुनाव जब होंगे तो अपने पंचायत से एक बार फिर बतौर मुखिया प्रत्याशी खड़े होने की पूरी तैयारी है इनकी और चुनाव जीत जाएंगे 100%। अपनी जीत के लिए ये आश्वस्त भी हैं, अपनी जीत को 100% ये सुनिश्चित मानकर चल रहे हैं। वजह इसका ये है कि इन्होंने अपने पंचायत के लोगों के लिए काम किया है, 24 घंटे काम किया है, धर्मनिरपेक्ष छवि के साथ काम किया है, सबका साथ दिया और सबका विकास किया है और इन्हीं विकास के किए गए कार्यों के आधार पर ये 100% सुनिश्चित मान रहे हैं अपनी जीत को और आने वाले समय में एक बार फिर से इस पंचायत का नेतृत्व करने की तैयारी में है। मैं अपने चैनल की शुभकामनाएं मुखिया जी को देता हूं और आशा करता हूं कि आने वाले समय में आपके पंचायत के लोग आपको एक बार फिर से नेतृत्व करने की जिम्मेदारी देंगे और अगर आपको ये मौका और अवसर आपके पंचायत के लोग देते हैं तो मुझे आशा है कि आपने जो पिछले 5 वर्षों में काम किए हैं अपने पंचायत में, आने वाले कार्यकाल में आपके काम और भी अधिक होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं इस समय गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखंड अंतर्गत तेलोनारी पंचायत में हूँ और इस पंचायत के लोकप्रिय और कर्मठ मुखिया श्री सुरेंद्र कुमार जी हमारे साथ यहाँ खड़े हैं। आइए इनसे बात करते हैं। मुखिया जी, आपका स्वागत है। आप ये बताइए कि एक मुखिया को पंचायती राज में सरकार की तरफ से पंचायत स्तर पर कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं और एक मुखिया का कर्तव्य कैसा होना चाहिए? पंचायत में वित्तीय शक्ति के साथ साथ हम लोग को शिक्षा, पुल, पीसीसी, पुलिया और नाली, ये सब सभी वित्तीय शक्ति मिला हुआ है और कुछ वित्तीय शक्ति जो नहीं मिला है उसे झारखंड सरकार से मैं अनुरोध करूंगा कि वो भी शक्ति हमें प्रदान करे, ताकि पंचायत के लोगों को, गरीब आम जनता को परेशानी नहीं हो। हर एक क्षेत्र में तो दिया गया है, प्रशासन के क्षेत्र, कोई भी क्षेत्र में हम लोगों को मुखिया होने के नेतृत्व में झारखंड सरकार द्वारा जो अधिकार मिला है वो पूर्ण रूप से मिला है और जो क्षेत्र में नहीं मिला है, जिस क्षेत्र में, उसमें पूरा हम लोग को वित्तीय शक्ति दिया जाए तो उस क्षेत्र में पावर दिया जाए। मुखिया का कर्तव्य कैसा होना चाहिए? आप एक किस तरह से काम कर रहे हैं अपने पंचायत में? हम अपने पंचायत में सभी बुद्धिजीवी, कोई भी कार्य होता है, चाहे पंचायती हो, चाहे विकास की योजना हो, चाहे महामारी हो, कोई भी योजना हो, अपने पंचायत के गणमान्य लोग, चाहे हमसे प्रतिद्वंदी हो चाहे नहीं हो, आम जनता, कोई भी जनता हो, मैं सबों से राय मशवरा लेकर के कोई भी कार्य करता हूं तो पूरे पंचायत में निमंत्रण करके, महामारी प्रकोप हो, विकास का काम हो, चाहे कोई भी समस्या हो, मैं हर एक क्षेत्र के जनता से, गरीब हो, अमीर हो, चाहे प्रतिद्वंदी हो, चुनाव लड़े चाहे नहीं लड़े, बुद्धिजीवी लोग के साथ में मिलजुल करके काम करता हूं और विकास के कार्यों में मैं हर एक क्षेत्र में मैं खरा उतरा हूं। कोई भी पक्षपात, कोई भी रवैया नहीं, किसी से, किसी भी जाति धर्म अपेक्षा नहीं रखता हूं और मैं अपने सच्चे ईमानदारी के पूर्वक मैं निष्ठापूर्वक काम करता हूं और आगे भी प्रयास करूंगा, मैं इसी तरह करता रहूंगा। आने वाले समय में पंचायत का चुनाव होने वाला है, क्या अपील करना चाहेंगे आप अपने पंचायत की जनता से? मैं अपने पंचायत के जनता से अपील यही करना चाहूँगा कि गरीब हो चाहे कोई भी जनता हो, यदि मेरी ईमानदारी होगी तो आप मुझे फिर नेतृत्व करने का मौका दीजिएगा और मेरी ईमानदारी नहीं हो तो मुझे नकार दीजिएगा। लेकिन मुझे 100% उम्मीद है कि मैंने जिस तरह से ईमानदारी से काम किया हूँ वो मुझे पूर्ण रूप से अपने दिल में भरोसा और विश्वास रख के बोल रहा हूँ कि मुझे एक बार फिर मौका दिया जाए और अपने पंचायत का आम गरीब जनता जो है, अंतिम व्यक्ति गांव का होता है, मैं कोशिश करता हूं कि उसी का विकास हो और कार्य हो और सभी के साझेदारी के गणमान्य लोगों के साथ मैं बैठक करके काम करता हूं। आप सुन रहे थे श्री सुरेंद्र कुमार जी को, लोकप्रिय और कर्मठ मुखिया तेलोनारी पंचायत बेंगाबाद प्रखंड गिरिडीह जिला के। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं इस समय गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखंड अंतर्गत तेलोनारी पंचायत में हूं और इस पंचायत के लोकप्रिय और कर्मठ मुखिया श्री सुरेंद्र कुमार जी इस समय हमारे साथ यहाँ खड़े हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस पंचायत के अलग अलग गांवों के कुछ युवा भी हमारे साथ यहाँ पर खड़े हैं। आइए इन युवाओं की राय लेते हैं यहाँ के मुखिया और पंचायत स्तर पर जो काम पिछले 5 वर्षों में हुए हैं उन कार्यों के विषय में। श्रीमान, आपका क्या नाम हुआ?
अशोक जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप तेलुनारी पंचायत के निवासी हैं। आप ये बताइए कि मुखिया जी का काम कैसा हो रहा है? मुखिया जी का काम बहुत अच्छा हो रहा है। बहुत अच्छा हो रहा है। कौन कौन सा काम इनका है जो आपको अच्छा लगता है प्रमुख रूप से? प्रमुख रूप से सब काम ही अच्छा लगता है। एकदम गरीब से अमीर तक का एकदम जो काम है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास, सारा मुर्गी शेड नरेगा, मतलब जितना योजना चल रहा है सब खुशहाल है, सब जनता ही खुशहाल है। मतलब आपने कोई सुना अनभिज्ञ एक नहीं। युवा की राय इनके कि यहाँ आने के बाद सिग्नेचर करने के लिए सोचना नहीं पड़ता है कि मुखिया जी भेंट कहाँ करेंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे। आइए और जाइए, तुरंत काम हो गया। सभी काम हो रहे हैं पंचायत स्तर पर, हर क्षेत्र में काम हो रहा है, सबका काम हो रहा है। कहीं कोई समस्या नहीं, कहीं कोई परेशानी नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं, सभी लोग खुश हैं। पंचायत समृद्ध है, विकासशील है, खुशहाल है, कहना है इस युवा का जो कि तेलुनारी पंचायत का रहने वाले हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक और युवा है, एक विद्यार्थी, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार यादव। संतोष, ये बताइए कि मुखिया जी के बारे में आपकी क्या राय है? मुखिया जी से मतलब श्री सुरेंद्र कुमार जी से हमारा यही राय है कि मतलब मेरा जो राशन कार्ड नहीं बन रहा है, कृपया अगर बना देते हैं तो मतलब बहुत अच्छा होता है। मैंने बात की थी मुखिया जी से, किसी कारणवश जो है सो आपका जो काम है वो लगभग हो चुका है, कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो बहुत जल्द हो जाएगी जैसा कि मुखिया जी ने कहा है। उम्मीद करते हैं कि आपका जो राशन कार्ड बनने की समस्या है उसे जल्द से जल्द बना के आपको राशन कार्ड मिल जाएगा मुखिया जी की तरफ से। आप सुन रहे थे तेलुनारी पंचायत बेंगाबाद प्रखंड गिरिडीह जिले के कुछ युवाओं की राय, यहाँ के मुखिया सुरेंद्र कुमार जी के विषय में, उनके कार्यों के विषय में। और लोगों का कहना है कि ये पंचायत बहुत ही बढ़िया है, मुखिया जी बहुत ही अच्छा नेतृत्व कर रहे हैं और लोगों का काम बहुत ही कुशलतापूर्वक और सफलतापूर्वक हो भी रहा है। झारखंड प्रभारी शमशी जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, साथ ही चैनल का भी आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद।